पटना, समस्तीपुर, बेगूसराय, आंध्र प्रदेश, कोलकाता, तिरुचिरापल्ली, महाराष्ट्र, आसाम, इतने जगहों से हमारे शिक्षक बंधुओं ने एक प्रश्न किया है। अब वो प्रश्न है कि 19 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट में जो मामला लगा हुआ है त्रिपुरा सरकार बनाम सजल देव, उसमें क्या होगा? क्या उसमें शिक्षकों को कोई राहत मिलेगी? इसे कहते हैं $1 मिलियन क्वेश्चन। इसका जवाब तो जज साहब जस्टिस दीपांकर दत्ता को भी पता नहीं होगा, तो आखिर मुझे कैसे पता होगा? इसमें क्या होने वाला है ये तो भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है, फिर भी हम इसकी संभावनाओं पर चर्चा अवश्य कर सकते हैं। और आज के इस अंक में आप लोगों के रिक्वेस्ट पर हम इसी संभावनाओं पर चर्चा करने जा रहे हैं। हवाई जहाज अब उड़ान भरने वाली है। आप लोगों से आग्रह है कि सीट बेल्ट बांध लें और इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। नमस्कार, इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस संबंध में सबसे पहले मैं यह बता दूं कि इस केस की सुनवाई की तारीख 19 नवंबर को इसलिए रखा गया था कि जज साहब को यह पता था कि बहुत सारे रिव्यू पिटीशंस लगे हैं। एक बार पहले रिव्यू पिटीशंस में देख लें कि लोगों ने क्या क्या क्वेश्चंस उठाए हैं और उस जजमेंट में कहाँ दिक्कत है। उसके बाद इस केस का फैसला करना आसान हो जाएगा। लेकिन चूंकि अभी तक रिव्यू पिटीशन की हियरिंग हुई नहीं है, हालांकि वेबसाइट पर यह आ गया है, लेकिन कोर्ट में अभी लिस्टिंग नहीं हुई है और उम्मीद है कि 19 तारीख के बाद ही अब इसकी लिस्टिंग हो पाएगी। ऐसे में अब जज साहब को विचार करना है कि पहले वो रिव्यू पिटीशन सुनेंगे या ये अपील सुनेंगे। उन्होंने कोर्ट में अपनी इच्छा जताई थी पहले हम रिव्यू पिटीशन देख लें और उसको डिस्पोज ऑफ कर दें, लेकिन ऐसा ना हो सका। अब देखते हैं कि जज साहब इस केस में क्या कहते हैं। यदि वो रिव्यू पिटीशन ही पहले सुनना चाहते हैं तो इस केस में इस तारीख पर कुछ नहीं हो सकता है, केवल इसमें अगली तारीख दे दी जाएगी। लेकिन मेरी पूर्ण इच्छा है कि रिव्यू पिटीशन से पहले इस केस की सुनवाई हो, ताकि इस केस को, इस अपील को वृहद स्तर पर ब्रॉडली सुना जा सके, एक एक पहलू पर चर्चा किया जा सके। बाकी यह जज साहब के ऊपर निर्भर करता है कि इसे उस दिन सुनते हैं या रिव्यू पिटीशन को पहले सुनने का निर्णय बनाते हैं। दूसरी बात यह है कि चूंकि पहली तारीख पर अर्थात 13 अक्टूबर को बहुत सारी पार्टियां उपस्थित नहीं हुई थी और उनको नोटिस सर्व नहीं हुआ था, जैसे NCTE और बहुत सारे और भी पक्ष। उनको यह आदेश दिया गया था कि 4 सप्ताह के अंदर उनको अपना काउंटर एफिडेविट फाइल करना है, अपना हलफनामा दाखिल करना है। यदि ये सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई होगी, सब ने अपना अपना हलफनामा दाखिल कर दिया होगा, तो सुनवाई होने का भी पूरा चांस है। उस दिन यह मामला कोर्ट में 2 बजे लगा हुआ है। इसका मतलब है कि कोर्ट इसे सुनने को तैयार है और इस पर लंबी बहस हो सकती है। लेकिन 19 नवंबर को कोई निर्णय नहीं आने जा रहा है, क्योंकि इसमें लंबी बहस होगी और कई दिनों तक इस पर बहस होती रहेगी, क्योंकि यह इतना बड़ा मामला है कि एक दिन में इस पर बहस पूरी नहीं की जा सकती है। यदि जल्दबाजी में इसे निपटाया गया तो इसमें भी वही आदेश आएगा जो 1 सितंबर 2025 को आया था। उस केस में भी जल्दबाजी में टेट के मैटर को सुना गया और जल्दबाजी में ही आदेश पारित कर दिया गया, जिसके कारण आज इतना बवाल खड़ा हुआ है। इसलिए इस केस में कम से कम 3-4 दिनों तक हियरिंग होने की संभावना है। इस अपील में भी मुद्दा वही है कि क्या सभी सेवारत शिक्षकों के ऊपर टेट लागू होना चाहिए या नहीं। इसलिए यदि इस मुद्दे पर बहस शुरू होती है और बहस लंबी चलती है, एक एक पहलू की चर्चा की जाती है, तो जो RTE एक्ट का उद्देश्य है वो निकलकर सामने आएगा और RTE एक्ट लागू होने से पहले नियुक्त शिक्षकों को लाभ अवश्य मिलेगा। चूंकि RTE एक्ट के अंदर ऐसी कोई मंशा नहीं थी कि उन शिक्षकों पर भी इसे लागू कर दिया जाए जिन शिक्षकों की नियुक्ति इस एक्ट को लागू होने से पहले हुई थी। तो इस बात को समझाने में समय लग सकता है और RTE एक्ट की कुछ धाराओं प्लस NCTE का नोटिफिकेशन और जो 2017 का अमेंडमेंट है, इन सभी पर चर्चा होगी। तब जाकर मामला स्पष्ट हो पाएगा कि इस कानून का उद्देश्य
उन शिक्षकों पर लागू करना नहीं था। यदि इस दिन किसी पार्टी ने भी हलफनामा फाइल नहीं किया हो या रह गया हो, ऐसी स्थिति में हलफनामा फाइल करने के लिए अगली तारीख भी दे दी जाए, क्योंकि सभी पार्टियों द्वारा बिना हलफनामा फाइल किए इस मामले की सुनवाई कैसे हो सकती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में ऐसा कम होता है कि कोई पार्टी इतनी लापरवाही करे, समय पर हलफनामा फाइल कर दिया जाता है। फिर भी कुछ संभावना तो रहती है कि कुछ पार्टियों द्वारा समय पर हलफनामा फाइल नहीं किया जाता है। तो कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या इस मैटर को रिव्यू पिटीशन के बाद सुनना चाहते हैं या उससे पहले भी सुना जा सकता है। यदि उससे पहले सुनने का निर्णय होता है तो इस पर उस दिन बहस शुरू हो सकती है। दूसरी बात यह कि इसमें उपस्थित सभी आवश्यक पार्टियां हैं, उन्होंने अपना अपना जो हलफनामा या दस्तावेज फाइल किया है या नहीं किया है। यदि नहीं किया है और उसे फाइल करने के लिए आगे समय दिया जाता है तो उस दिन बहस नहीं भी हो सकती है, और यदि बहस शुरू हुई तो इसका निर्णय 19 तारीख को कुछ नहीं आने वाला है, क्योंकि इसमें बहस अभी लंबी चलनी है जिसमें कई दिन लग सकते हैं और बहस पूरा होने के बाद ही निर्णय दिया जाएगा। बहरहाल अब बहुत कम ही दिन रह गए हैं, इंतजार करते हैं 19 नवंबर का और देखते हैं कि उस दिन क्या होता है। कोर्ट का लाइव स्ट्रीमिंग देख लीजिएगा। 2 बजे से हियरिंग शुरू है, 2 बजे लाइव स्ट्रीम चालू रहेगा और आप इसे लाइव देख सकते हैं। लेकिन अंतिम निर्णय आने में इसमें वक्त लगेगा। हो सकता है कि इस महीने भी अंतिम निर्णय ना आए और रिव्यू पिटीशन का भी सुनवाई इसी बीच शुरू हो जाए। बहुत सारी संभावनाएं बनती है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। मन में विश्वास रखिए कि जो भी होगा अच्छा होगा और शिक्षकों के हक में होगा, क्योंकि कानून आपके साथ है, खास करके उन शिक्षकों के साथ जिनकी नियुक्ति RTE एक्ट लागू होने से पहले हुई थी। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। 19 नवंबर का इंतजार कीजिएगा। आज इससे अधिक कुछ संभावना व्यक्त करना उचित नहीं होगा। हम सभी को 19 नवंबर का इंतजार करना ही होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।